गाइस, वेलकम बैक टू सोल जीएसटी। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस डिस्कस करने वाले हैं जिसका रेलेवेंस आपके आगे आने वाले जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग के लिए रहेगा। सबसे पहला नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और दूसरा नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ एचएसएन इन जीएसटीआर 1। तो पहला नोटिफिकेशन ये बोलता है कि बेसिकली आप जैसा आज तक जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए आए थे वैसा अभी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए आना। दूसरा नोटिफिकेशन ये बोलता है कि अब आपको सारे जीएसटीआर 1 में एचएसएन डालना कंपलसरी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। दो नोटिफिकेशन लाई है अपनी सरकार। पहली नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। दो चीजें बोलती है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बता देता हूँ आपको एक मिनट में। ये जो बेसिकली जो अपन सिस्टम अब्यूज कर रहे थे टैक्स पेयर्स, उसको कर्टिल करने के लिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन लाया है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि जो जीएसटी को क्लोज इकोसिस्टम कर रहे हैं ये लोग कि आप R1 फाइल करो, उससे 3B की सेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी। जो आपके सप्लायर्स R1 फाइल करेंगे उससे आपका 2B ऑटो पॉपुलेट होगा। और जो डिफरेंस रहेगा वो आप इधर कैश लेजर से भरेंगे या आगे आगे आने वाले पीरियड्स में आप उसका आईटीसी कैरी करेंगे, उसकी तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो क्या बोलता है नोटिफिकेशन? पहली चीज ये बोलता है कि सिक्वेंशियल फाइलिंग करनी पड़ेगी आपको R1 की। मतलब अगर आपको सपोज नवंबर का R1 फाइल करना है तो अक्टूबर तक के सारे आपके जीएसटीआर 1 अपडेटेड रहने चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन की चीज बोलता है कि अगर आपके जीएसटीआर 1 अपडेटेड नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर मंथ का 3B नहीं फाइल कर सकते। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपको नवंबर का 3B फाइल करना है, उसके पहले आपको नवंबर का R1 फाइल करना मैंडेटरी है। एक और नोटिफिकेशन से मैं क्रॉस लिंक करता हूँ जो कुछ समय पहले आया था। अगर आप R1 11 तारीख के पहले नहीं फाइल करेंगे तो वो 2B में अपडेट नहीं होगा। 2B में अपडेट नहीं होगा तो अगले को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब बेसिकली वो 5% 10% वाला जो टैक्स स्लैब था वो खत्म कर दिया उन्होंने। अब ऐसा है कि जितना आपके 2B में दिखेगा उतना ही टैक्स पेयर को आईटी से अलाउड होगा। तो क्या रेलेवेंस है इसका वो आप भी समझ रहे हैं कि जब जीएसटीआर 1 ओपन होता था किसी भी पार्टी का और 3B अगर वो फाइल करते थे तो बैक एडजस्टमेंट्स करने के बहुत सारे बैकडोर्स ओपन हो जाते थे उनके बाद। सपोज मैं पूरे साल का सारे 3B मैंने फाइल कर दिए और कुछ दो पर्टिकुलर मंथ्स के मैंने जीएसटीआर 1 ओपन रखे, तो अब मुझे सपोज पिछले साल में जाके या पिछले पीरियड्स में जाके कोई सेल इंप्रूव करना है या सेल इंक्रीज करना है अपना प्रॉफिट्स दिखाने के लिए आगे, तो मैं वो पर्टिकुलर मंथ्स में जाके जीएसटीआर 1 में सेल इन्फ्लेट कर दूंगा। और अगले महीने के सितंबर तक तो मैं वैसे भी उसका टैक्स भर ही सकता हूँ विद इंटरेस्ट। तो उसका टैक्स अगले साल के सितंबर तक के भर के आप सारे फिर एडजस्टमेंट्स बाद में कर सकते हो। ये था इसका पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ एचएसएन इन जीएसटीआर 1। इसको ये भी मैं आपको अगर ऑफ कोर्स अगर मैं भूला नहीं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको कि ये नोटिफिकेशन जो है ना ये अक्टूबर 2020 में कहीं तो भी पास हुआ था कि भैया हाँ एचएसएन अपने को मेंशन करवाने हैं जीएसटीआर 1 में। फिर ये लोग ना उसको 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई करवाने वाले थे कि भाई 1 अप्रैल 2021 से सभी लोग धीरे धीरे करके फेज वाइज मैनर में जीएसटीआर 1 में अपने एचएसएन डालना चालू करेंगे। फिर कुछ कहानी हमारी चली, कुछ कहानी उन्होंने चलाई कि भाई नहीं कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी करके फिर उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से वो अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन फाइनली अप्लाई किया उन्होंने। अब 4 फेजेस में ये नोटिफिकेशन वो लोग अप्लाई कर रहे थे। तो पहला फेज उन्होंने 2 पार्ट में अप्लाई किया। सेकेंड फेज जो हमारे लिए रिलेवेंट है क्योंकि वो 1 नवंबर 2022 से अप्लाई हुआ है। और थर्ड और फोर्थ फेज अभी तक नोटिफाई होने का है, वो आगे जाने के फ्यूचर कोई डेट्स पे नोटिफाई होगा। अब ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं अपने। ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2020 को नोटिफाई हुआ था। तब से उनकी कहानी चल रही थी और फेज वाइज मैनर में ये अप्लाई करने वाले थे। तो फेज वन उन्होंने 2 पार्ट में अप्लाई किया था। फेज टू ये अभी अभी अप्लाई करेंगे, ये फेज टू अब हमारे लिए रिलेवेंट है। फेज 3 और 4 तब अप्लाई करेंगे जब आगे की डेट पे कोई हमको ये नोटिफिकेशन बताए। फेज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 1 अप्रैल 2022 और 1 अगस्त 2022 से अप्लाई किया था उन्होंने। और फेज 2 है वो 1 नवंबर 2022 से अप्लाई करेंगे। मतलब काट पीट के बात ये है कि आपके लिए जो आप दिसंबर में जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे नवंबर के मंथ का, उसमें आपको क्या डिटेल्स डालनी है वो देखते हैं।
अब पहले फेज में उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि फेज 2 में अब आपको क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना टर्नओवर था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम था, 5 करोड़ रुपए से कम, तो आप सिर्फ ये वाला साइड देखेंगे। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था तो आप सिर्फ ये वाला साइड देखेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उस हिसाब से आप आपका जजमेंट ले लो, आपको कौन सा फॉलो करना है। तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए चल जाएगा। अब पहले फेज में उन्होंने क्या बोला कि जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, 5 करोड़ रुपए से कम, वो सिर्फ 2 डिजिट मेंशन करेंगे एचएसएन के। पहले जो 2 डिजिट होते हैं एचएसएन के उसको चैप्टर बोलते हैं। चैप्टर, एक एचएसएन मतलब एक बेसिकली किताब है, वो इंटरनेशनल किताब है जिसमें एक बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको वो लिस्ट जो है उसकी एक एक्सेल है मेरे पास, वो मैं आपको नीचे गूगल ड्राइव की लिंक अपलोड कर दूंगा। और वो मैंने जीएसटी की साइट से ही डाउनलोड करी थी। तो वो जीएसटी की साइट से जहाँ पे आप मैन्युअली सर्च भी कर सकते हैं, वो साइट का भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां से आपको जो भी एचएसएन चाहिए आप सिर्फ आपके प्रोडक्ट का नाम डालिए या आपके प्रोडक्ट का चैप्टर कोड या जो भी है आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो डालिए, वो आपको बाकी का आगे का बता देगा। तो फेज 1 पार्ट 1 क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको सिर्फ चैप्टर कोड मेंशन करना है। मतलब एचएसएन 8 डिजिट के एचएसएन में से सिर्फ पहले 2 डिजिट्स मेंशन करना है। 5 करोड़ के ऊपर है अगर आपका टर्नओवर, तो आपको चैप्टर कोड के साथ हेडिंग में मेंशन करना है। मतलब पहले 4 डिजिट्स ऑफ 8 आउट ऑफ 8, ओनली 4 डिजिट्स यू हैव टू मेंशन। ये हो गया फेज 1 पार्ट 1। फिर फेज 1 का पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में क्या बोला कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप चलने दो, आप 2 डिजिट ही मेंशन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट मेंशन करना है। तो 6 डिजिट, पहले 6 डिजिट क्या होता है, पहला 2 डिजिट चैप्टर होता है, दूसरा हेडिंग होता है, तीसरा मतलब तीसरे 2 डिजिट सब हेडिंग होते हैं। ठीक है। अब जो फेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब जो फेज मतलब 1 नवंबर 2022 से जो फेज अप्लाई होगा, उन्होंने 5 करोड़ रुपए वाले जो लोग हैं, 5 करोड़ रुपए तक जिनका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी अब 4 डिजिट्स तक लेके आ गए। तो एंड में क्या करेंगे, आखिरी तीसरे और चौथे फेज में क्या करेंगे, तीसरे फेज में इन लोगों को भी 6 डिजिट तक लेके आएंगे वो, और चौथे फेज में 5 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर वाले तक का टर्नओवर का दोनों का 8-8 डिजिट तक कर देंगे। उनका बेसिकली मास्टर प्लान यही है कि उनको सारे जितने जीएसटीआर 1 जा रहे हैं उसमें जितने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप डालोगे उसमें आपको 8 डिजिट का एचएसएन मेंटेन करना है। ठीक है। अब ये एचएसएन आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी एक्सेल मैंने आपको नीचे दे दिया। इसका 1 मिनट में अपन लॉजिक डिस्कस कर देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। जब आपका जीएसटी मैच्योर हो जाएगा, मतलब आज से आप 3-4 साल 5 साल आगे की बात अगर मैं करूँ, तो बहुत सारे सिस्टम ना इसमें ऑटोमेटेड हो जाएंगे। अब सिंस बहुत सारे सिस्टम इसमें ऑटोमेटेड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि जो सारे असेसमेंट्स और असेसमेंट के प्रोविजंस हैं और ऑफिसर का जो सारा मैनुअल काम है, वो भी सारा जितना हो सके डेटा बेस्ड हो जाए। और सारा बहुत सारा मेजर मेजर असेसमेंट अपने को उनके कंप्यूटर्स और मशीन्स और उनके सॉफ्टवेयर ही करके दे दें। अब इससे होगा क्या वो आप समझिए। जितनी सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज टाटा स्टील है। टाटा स्टील से मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। ठीक है, मैं टाटा स्टील वालों से स्टील खरीदता हूँ और इधर लोकल रिटेल में बेचता हूँ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए स्टील लगता है। ठीक है। अब टाटा स्टील वाला जब मेरे को स्टील बेचेगा तो इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस में वो एचएसएन लिखेगा। उनका टर्नओवर ऑब्वियसली 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो वो जीएसटीआर 1 में 6 डिजिट मेंशन कर देगा। अब वो 6 डिजिट जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो जीएसटीआर 1 में वो मेरा जीएसटी नंबर डालेगा और वो मेरे मेरे जीएसटीआर 1 से लिंक हो जाएगा। तो अब सरकार को ये पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी मैंने स्टील की परचेस की है, कितनी क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में अभी पड़ी है। अब धीरे धीरे मैं इसका सेल करूंगा। अब जब मैं सेल करूंगा तो मैं जीएसटीआर 1 में वो मूवमेंट दिखाऊंगा स्टॉक में। तो हर समय ऐसा हो जाएगा कि जिस जिस मंथ पे मैंने दोनों दोनों मेरे जीएसटीआर 1 के डिस्क्लोजर्स कर दिए, जीएसटीआर 1 और 3B में, तब तब सरकार को मेरी क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन पता रहेगी कि इसके पास ओके, इसके पास इतने स्टॉक का इतना प्रोडक्ट पड़ा है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आएगी कि भैया कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका एचएसएन ही उन्होंने गलत डाल दिया लेकिन मैंने सही एचएसएन करके बेचा, या कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसका उन्होंने सही एचएसएन करके भेजा लेकिन मैंने आगे गलत एचएसएन करके भेज दिया। तो इस इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही इन लोगों ने फेज वाइज मैनर में ये लाया कि पहले तुम चैप्टर सही से डिसाइड करो, चैप्टर का हेडिंग सही से डिसाइड करो, हेडिंग के बाद तुम सब हेडिंग सही से डिसाइड करो। तो एटलीस्ट कैसा रहेगा कि भले वो सब हेडिंग तक के जो प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट उतना तो हमको पता रहेगा कि तुम्हारे क्या है। अब सपोज स्टील में एक टीएमटी बार 8 mm का भी आता है, 12 mm का भी आता है। अब उसमें तुम ऊपर नीचे कर सकते हो कि हाँ ठीक है मेरे पास 12 mm का स्टॉक नहीं है, 8 mm का स्टॉक है,
उन्होंने बिलिंग के करते समय मेरे को 12 दिखा दिया, लेकिन 8 ही का स्टॉक था वो। एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है वैसे। तो उस रिगार्ड्स में इसको फुलफिल करने के लिए ये प्रोफेसी जो उन्होंने चलाई थी 2017 में कि भाई एचएसएन मतलब जीएसटी वुड बी द परफेक्ट लॉ, उसको फुलफिल करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। आगे भी है, अगर आप अभी तक बने हुए हो ये वीडियो में तो। ये क्या बोलता है, जो 1 नवंबर से फेज 2 अप्लाई होगा वो क्या बोलेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 5 करोड़ रुपए तक का है वो 4 डिजिट मेंशन करेंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। हाउएवर, अगर आपकी बुक्स में नहीं है तो आपको जीएसटीआर 1 में मैनुअल एंट्री करने के लिए भी उसको अलाउ किया जाएगा कि आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो इसमें जीएसटीआर 1 में। मैनुअल एंट्री कहाँ होती है, अगर आप बोलोगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि या चलिए ठीक है, मैं आपको इसका एक वीडियो बना के डाल ही दूंगा कि आपको मैनुअल एंट्री एचएसएन में कैसे करनी है जीएसटीआर 1 में। और साथ में इसका इसका फॉलो ऑन सीरीज में मैं ऐसा भी बता दूंगा आपको कि अगर आप सपोज टैली वगैरह यूज करते हो कोई सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको एचएसएन कहाँ अपडेट करना है, अगर आप स्टॉक वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करते हो या लेजर से ही आप करते हो, तो उसमें आप कहाँ एचएसएन दिखाओगे जिससे आपकी जीएसटीआर 1 की एटलीस्ट जो जेएसओएन है वो प्रॉपर जनरेट होगी। ठीक है। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर का कंटिन्यू चलना है, मतलब आज की डेट पे मतलब 1 नवंबर ऑनवर्ड्स पोजीशन ऐसी है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है उनको 6 डिजिट्स मेंशन करने हैं, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है उनको 4 डिजिट्स मेंशन करना है। बस अगर आप ये वीडियो से कुछ लेके जाना चाहते हो तो वो आप इतना लेके जाओ कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो आपको 1 नवंबर ऑनवर्ड 4 डिजिट्स एचएसएन के मैंडेटरी R1 में दिखाने, और अगर 5 करोड़ रुपए के ऊपर है तो आपको 6 डिजिट्स मैंडेटरी दिखाने। लेकिन आप लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है वो ऑलरेडी 1 अगस्त से, ये लिखा है यहाँ पे, 1 अगस्त से आप ऑलरेडी 6 डिजिट्स के ऊपर दिखा ही रहते हैं आपकी R1 में, तो आपको वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा ये क्या बोलता है कि द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड है ये, तो करेक्ट द एचएसएन डिटेल्स where there is an error where there is an error and a warning message is shown। ठीक है। however it is not mandatory, क्या बोल रहे हैं देख लो, it is not mandatory validation for R1 filing। मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज किसी कारण से आप R1 में एचएसएन की डिटेल्स नहीं डाल पाए, आप R1 में एचएसएन की डिटेल्स नहीं डाल पाए, तो आपका वैलिडेशन हो जाएगा R1 का, आपका R1 फाइल भी हो जाएगा, ओटीपी भी आपको आ जाएगी, आप रिटर्न सबमिट भी कर सकते हो। मतलब मैंडेटरी है, एचएसएन डालना आपको मैंडेटरी है, लेकिन सिस्टम के लिए अभी तक मैंडेटरी नहीं हो। समझ रहे हो आप? जैसा जो पहला नोटिफिकेशन मैंने आपको समझाया वो ऐसा था कि अगर आपका R1 फाइल नहीं है तो आपको 3B फाइल करने देगा ही नहीं सिस्टम। लेकिन ये सेकंड नोटिफिकेशन के तरीके से ऐसा है कि अगर आपने एचएसएन नहीं भी डाला है तो भी आपको R1 फाइल करने दे देगा सिस्टम, क्योंकि अगर आप R1 फाइल नहीं करोगे और 11 तारीख का आपको वो हो जाएगा, उसके चक्कर में आपके आगे आने वाली सारी पार्टीज के आईटीसी रुक जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि जब फेज 3 और फेज 4 भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे तब धीरे धीरे शायद ऐसा हो जाएगा कि सिस्टम कंप्लीटली, अगर आपका एचएसएन का डिटेल्स है ही नहीं तो कंप्लीटली R1 का फाइलिंग ही मना कर दे। ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये नोटिफिकेशन का ये बोलता है कि फर्दर फेजेस वुड बी इंप्लीमेंट, हाँ मतलब ये जो फेज 3 और 4 है जब वो जब नोटिफाई होंगे तब से अपडेट। तो ये था फाइनली आपका वीडियो, बहुत बहुत समय के बाद वीडियो डाल रहा है मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी की काम आए तो काम आए, नहीं तो आप देखो, 2-3 बार देखो यार क्या फर्क पड़ता है, वॉच टाइम आ जाएगा थोड़ा सा। लाइक करो ये वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो। बहुत समय के बाद मुझे फाइनली पता चलेगा कि यूट्यूब क्या करता है अब, क्योंकि 2 साल से मैंने कोई वीडियोस डाले नहीं थे और होपफुली अभी मैं रेगुलर वीडियोस डालूं। आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, लेकिन सारे प्लान्स ना दिमाग में ही रह जाते हैं क्योंकि आलस जो है वो कहीं जाता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।